चेतना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। साहब आज आप ऑफिस मत जाइए, आज आप छिप जाइए, छिपिए यहाँ। ये क्या कर रही हो तुम? छिपा के रही हो मुझे? साहब ये समय आपको सारी चीजें बताने का नहीं है, आपको छिपाने का है। आप अगर यहाँ छिपेंगे ना तो मेम साहब की सारी सच्चाई आज आपके सामने आ जाएगी। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आज आप दफ्तर मत जाइए, चुप जाइए। अरे कौन सी सच्चाई बतानी है? साहब वो सच्चाई ना आप अपनी आंखों से देखना, यहाँ छुपे रहिए और मेम साहब जो जो बातें करती है ना सब कुछ सुनना। चुप जाओ। लेकिन ये विभोर कहाँ है? मेम साहब तो ऑफिस चले गए। ऑफिस चले गए? पॉसिबल ही नहीं है। विभोर मुझसे मिले बिना कभी भी ऑफिस नहीं जाते हैं, शायद अंदर गए होंगे। वो जल्दी में थे ना आज, थोड़ा सा नाश्ता भी नहीं करके गए। मैंने बना के रखा था, कह रहे थे जल्दी में हूँ, चला जाता हूँ। और मुझे बता कर गए थे कि जल्दी है तो मेम साहब को बता दूंगी। अच्छा एक काम कर, जाके देख के आ वो निकल गए कि नहीं, उनकी गाड़ी गई है कि नहीं। मैडम बाहर ना गाड़ी की आवाज आई थी मुझे, साहब की गाड़ी जा चुकी है, नहीं होगी बाहर। नौकरानी है ना तू, बहस क्यों कर रही है? जितना काम बोला है उतना
सनी, तू यहाँ पर? नमस्ते जी। नमस्ते। राहुल, स्कूल वाला। हाँ भाई, अरे कैसा है तू? मस्त। तू कैसा है? एकदम ठीक हो भाई। वैसे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? भाई मेरी चोट, तू सिक्योरिटी गार्ड है इस कंपनी में? हाँ, यहीं पर मैं काम करता हूँ। तू बताना, तू यहाँ पर क्या करने आया है? मैं इस कंपनी का मालिक हूँ भाई। मतलब तू मेरी कंपनी में काम कर रहा है, मुझे पता ही नहीं था। कुछ ही बोले जा रहा है। तू यहाँ का ओनर है? हाँ भाई, मैं यहाँ का ओनर हूँ। पर आज से पहले तुझे यहाँ पर कभी नहीं देखा। अरे यार, वो दरअसल मेरी 2-3 ब्रांचेस हैं, ये मेरी मैनेजर संभालती है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार आके देख लेता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे, इसलिए आया था यहाँ पे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मेरी कंपनी में काम कर रहा है यार। और ये कौन है वैसे? ये हमारी धर्म पत्नी है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते भाभी जी। क्या बात है यार, शादी वादी कर ली तूने, बहुत अच्छी बात है ये तो। वैसे तूने भाभी को यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है भाई? चलना अंदर, ऑफिस में आराम से बैठ के चाय पीते हैं तीनों, आजा। अरे नहीं, ऐसी बात कर रहा है तू? मैं तेरी कंपनी में ये मामूली सा गार्ड की नौकरी करता हूँ और तू यहाँ का बॉस है। तेरे साथ हमारी थोड़ी औकात है चाय पीने की, और सबके सामने वो भी मजाक उड़ाएंगे, सब बोलेंगे कि ये 2 कौड़ी का इंसान के साथ चाय पी रहा है। क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, तू दोस्त है मेरा। और मैं तुझे अंदर लेके जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन रोकता है, आजा। नहीं, तू ज्यादा बकवास मत कर। मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ, चाय नहीं पीऊंगा। सबके सामने बड़े बड़े लोग हैं अंदर, और वैसे भी चाय पीना है ना तो हम बाहर पी लेंगे, आराम से बातचीत भी करेंगे बैठकर। अरे यार, क्या अच्छा नहीं लगता? तेरे भाई का ऑफिस है, आ तो सही एक बारी। और भाभी को धूप में खड़ा किया हुआ तूने। चुप कर, बकवास करे जा रहे हैं, बकवास करे जा। मारेंगे थप्पड़, उलझ जाएगा, दिमाग खराब कर रहा है। जा अंदर जा, जो भी तेरा मीटिंग वगैरह होगा करके आ, बाहर पियेंगे। फाइनल बता दिए ना तेरे को। सुनने वाला तो है नहीं तू। ठीक है, आता हूँ थोड़ी देर में। सलीम, वो अंदर जाके ये मत बताइयो कि गार्ड तेरा दोस्त है, ठीक है? क्यों? फिर वही बात, अगर बताएगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना। देख, हमारा दोस्ती पर्सनल है, लोगों को बताने की क्या जरूरत है? अब लोग तो मजाक बनाते रहते हैं यार, ठीक नहीं लगता। अच्छा लगता है? बताओ तुम भी। नहीं अच्छा लगता है यार, जाकर ये मत बोलियो। और हाँ, अब मुझे ज्ञान देने की जरूरत है, ये मत बोलियो कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो बोल दिए वो बोल दिए, ऐसा ही करना है। तुझे नहीं बताना है तो नहीं बताना है। तेरे को समझना और समझाना दोनों ही बेकार है भाई। ठीक है, नहीं बोलूंगा भाई। खुश? हाँ जाऊं? हाँ हाँ भाई जा, ठीक है। हम तुमको बताए थे ना कि एक बचपन का दोस्त है सनी, वो यही था। बहुत अच्छा मित्र है हमारा, बहुत दिन के बाद मिला, बॉस बन गया यहाँ का। चाबी, ये किसकी चाबी है? जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे तब तो चाबी नहीं थी ना ये? नहीं, तब तो कोई चाबी नहीं थी। हमें लगता है कि आपके जो दोस्त थे उन्हीं की रह गई है, गिर गई होगी। हमको भी लगता है कि सनी यहाँ पर भूल के चला गया। उसका ना हरकत ये सुधरेगा नहीं। एक काम करो तुम ना, यही नहीं, तुम एक काम करो, घर चली जाओ और हम चाबी देकर आते हैं। ठीक है, तो फिर आप दे देना चाबी, हम निकलते हैं घर। हाँ, अपना ख्याल रखना। आप आप लोग एक बार इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, फिर बताइए मुझे। सनी यार, ये चाबी नीचे ही छोड़कर आ गया था, ले पकड़। तो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसी हुई सर को नाम से बुलाने की? चेतना, क्या बदतमीजी है? मैंने क्या किया? सही तो किया। ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ आके आपको नाम से बुला रहा है। आपका ऑफिस है, आपका कैबिन है, ये इतना बड़ा हो गया है ये कि आके यहाँ के बॉस को नाम से बुलाएगा। अच्छा, अगर उसने मुझे नाम से बुला भी दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? चोरी की उसने, हाथ उठाया मेरे ऊपर, या तुम्हारे से बदतमीजी की? प्रॉब्लम क्या है? अगर उसने मुझे नाम से बुला भी लिया चेतना, तो तुम थप्पड़ मार दोगी उसको? क्योंकि वो यही डिजर्व करता है सर। अपनी लिमिट क्रॉस करिए। इन लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से पोस्ट पे है। तो ये तो सर पे ही चढ़ गए। मुझे पता है सर, आज आते हुए आपने इसके सलाम का जवाब दे दिया होगा, तो इसने तो रिश्तेदारी बना ली। आके आपको नाम से बुला रहा है सर, इसलिए इसको मैंने चाटा मारा है ताकि इसको सबक मिले। अगली बार से करेगा नहीं ऐसा। ये नाम बोल मेरा। सनी, बोल सनी, कैसा है तू? सनी कैसा है तू? हाथ उठा के देखो, उठा सकती हो? उठाओ। What are you doing? आपके क्लाइंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो क्या सोचेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड को आपने सर पे ही चढ़ा रखा है। आप अपनी मैनेजर को डांट रहे हो जो आपकी साइड ले रही है। आपकी रेपुटेशन की सोच रही हूँ सर मैं, और आप मुझे गलत साबित करने के लिए इस सिक्योरिटी गार्ड को सर पे चढ़ा रहे हो। इसको बोल रहे हो कि ये आपका नाम बोले। एग्जैक्टली चेतना, यहाँ मेरे क्लाइंट्स बैठे हुए और उसके बाद
तुम एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी कर रही हो, उस पे हाथ उठा रही हो। जानती हो कौन है वो? कौन है वो? हाँ सर जानती हूँ, 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है जो बहुत जल्दी सर पे चढ़ जाता है। इसलिए सर मैं सबको बोलती हूँ, इन जैसे लोगों से ना प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यार से बात कोई करता तो वैसे भी नहीं है इनसे, और कोई अगर कर ले तो ये तो चिपक ही जाते हैं, चेप हो जाते हैं बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल सही किया है सर मैंने। अब आज के बाद हिम्मत भी नहीं होगी कि पूछे बिना इस कैबिन में घुस जाए। मेरा कौन है चेतना? और क्यों मुझे नाम से बुला रहा है? जानती हो? आओ उड़ाए नो, आप पता नहीं क्यों इतने प्यार से बात कर रहे हैं इससे। सनी तू चुप कर, बहुत सुन ली तेरी बकवास। तेरी बकवास की वजह से ना चाटा पड़ गया तुझे। चुपचाप खड़ा रह, नहीं तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा आज, समझा? एक शब्द और नहीं। हाँ जी चेतना जी, कौन है वो? क्या लगता है मेरे? यही एक सिक्योरिटी गार्ड ही तो है। Exactly, चेतना, हाउ वुड यू नो? तो तुमने रिएक्ट क्यों किया? बचपन का दोस्त है मेरा वो, इसलिए मुझे नाम से बुला रहा है। और नाम से तो क्या, अगर वो मुझे गाली भी देगा ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोस्ती में स्टैंडर्ड नहीं देखा जाता। चेतना, समझ में आया? तो आज के बाद इसके ऊपर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। सर ये आपके बचपन का दोस्त है। सर मुझे कैसे पता होगा? आप देखिए इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है और सिक्योरिटी गार्ड, और सर अगर दोस्त था भी तो बचपन का दोस्त था। अब आप बच्चे नहीं रहे, बहुत बड़े हो चुके हैं और स्टैंडर्ड भी इससे बहुत ऊंचा हो चुका है। तो आपको ना एक सजेशन दूंगी एज अ मैनेजर कि इससे दोस्ती तोड़ दीजिए। तो सर क्या रेपुटेशन आपकी रह जाएगी? ये क्लाइंट्स भी सोच रहे होंगे कि ये सिक्योरिटी गार्ड से ऐसे बात कर रहा है, बाहर से लोग आएंगे वो भी देखेंगे कि एक मालिक सिक्योरिटी गार्ड को बिल्कुल गले ही लगा के बैठा हुआ है। सर क्या इज्जत रह जाएगी? आई नो दोस्त रह चुका है आपका, लेकिन अब इससे दोस्ती रखने की जरूरत नहीं है। और सर अगर मैंने हाथ उठा भी दिया, सीनियर हूँ, सिखाऊंगी ना इसे कि क्या सही है क्या गलत, क्या इसके दायरे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। As I told you, चेतना, दोस्ती में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, और तुम मेरी इज्जत करो या ना करो, ये मेरा दोस्त है और 100 लोगों को बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरे क्लाइंट्स बैठे हैं, तुम खड़ी हो, बाहर मेरा स्टाफ है, मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम लोगों को परेशानी है तो तुम जा सकते हो, इज्जत तो तुम लोगों को मेरी करनी ही पड़ेगी, समझ में आई? और साथ में इसकी भी, समझ में आई? और ये मेरा दोस्त है इस बात के लिए नहीं, ये इंसान है इस बात के लिए। और क्या बोल रही हो तुम? स्टैंडर्ड? चेतना, ये जितनी भी कंपनीज है ना, ये सब मैंने 10 साल में खड़ा किया है। उससे पहले मैं भी बहुत गरीब था, ये इंसान था मेरे साथ, हम साथ में स्कूल गए हैं, साथ में ग्राउंड में खेले हैं, एक समोसा तक साथ में शेयर किया हम लोगों ने। और अगर आज मैंने थोड़े से पैसे ज्यादा कमा ली तो क्या करूं? अपनी दोस्ती तोड़ दूं उसके साथ? हाँ चेतना, तुम्हारे लिए होते होंगे स्टैंडर्ड्स दोस्ती के, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मेरा वो तब भी दोस्त था और आज भी दोस्त ही है, समझ में आई? और मेरे दोस्त के नाते नहीं तो एक इंसान के नाते तुम्हें उसको इज्जत देनी पड़ेगी। एंड यू नो व्हाट चेतना, तुम्हारी ये हरकत देख के ना मुझे एक चीज समझ में आ गई है। जानती हो क्या? The thing is, you are not a great manager. तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, तुम पूरी बात जाने बिना रिएक्ट कर देती है। और मैंने इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारे भरोसे छोड़ रखी है, 1-2 महीने में सिर्फ एक आध बार आता हूं मैं यहाँ पे चक्कर मार। जितना इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता मैं अपनी लाइफ में, वैसे ही बड़ी मुश्किल से ये कंपनीज खड़ी की है मैंने। तो बेहतर यही है कि तुम अभी इसी वक्त इस मीटिंग को, इस कैबिन को और इस ऑफिस को छोड़ के चली जाओ, समझ में आया? यू आर फायर्ड चेतना। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? अब मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं जो इतने साल से आपका बिजनेस संभाल रही है, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की वजह से। आई नो सर आपके इमोशन जुड़े हुए हैं इसके साथ, लेकिन प्लीज प्रैक्टिकल होकर सोचिए, आप इसके चक्कर में इतनी अच्छी मैनेजर को छोड़ देंगे? कितने टाइम से आपका बिजनेस संभाल रखा है, कभी कंप्लेंट मिली है? और बिल्कुल सही करा है मैंने सर, और पता नहीं आपको किस बात का बुरा लग रहा है। सर मैंने तो बस आपको सजेस्ट ही करा था कि इससे दोस्ती तोड़ दीजिए, और आप मुझे ही जॉब से निकाल रहे हैं। सिर्फ क्या ही बोलूं सर मैं आपको। नहीं चेतना, मैं तुम्हें इसकी वजह से नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वजह से निकाल रहा हूँ। मुझे अपनी कंपनी में ऐसे मैनेजर चाहिए ही नहीं जिसको लोगों की इज्जत करनी ना आती हो। तो अब एक काम करो, अपना ये फोन, अपनी डायरी तो ऑफिस की, अपना फोन उठाओ, बाहर कैबिन से अपना बैग उठाओ, चले जाओ यहाँ से, चलो। सनी मेरा दोस्त, देख शांत हो जा, आज मिले हैं, खुशी की बात है ना। और आज का दिन अगर ऐसे करेगा तो
अच्छा थोड़ी लगता है यार। मानते हैं कि ये मैडम गलती कर दी, मेरे ऊपर हाथ उठा दी, कोई बात नहीं, रहने दे। और मैडम आप भी बहुत गलत किए, ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए, पूछ लेना चाहिए ना। ऐसे मैं पागल थोड़ी हूँ जो आकर इसका नाम लूंगा, पूछना चाहिए क्या बात है। वैसे ये समझदार है, समझ जाएंगी। तू ज्यादा ज्ञानी मत बन मेरे सामने, समझा? अब तेरे को जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुन। आज के बाद तू यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करेगा, समझा? और अगर मैं तेरी बात मान रहा हूँ, उसको नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, तो तुझे भी मेरी बात माननी पड़ेगी। आज के बाद तू मेरे साथ रहेगा, मेरे काम संभालेगा, इस कंपनी को समझेगा और एक अच्छी पोस्ट पे काम करेगा, समझा? ताकि इस जैसे लोग फिर से बदतमीजी नहीं कर पाए। अगर तूने मेरी बात टाली तो मजबूरन मुझे भी तेरी बात टालनी पड़ेगी। तेरी मर्जी है, चुपचाप या तो उस कुर्सी पे जाके बैठ, मेरा काम समझ, नहीं तो इसको अपने साथ बाहर ले जा। तेरी मर्जी। अच्छा ठीक है भाई, तू चाहता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ना करूं, चल ठीक है, मैं नहीं करूंगा। तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खुश? सॉरी बोलो उसको। सर मैंने कहा सॉरी बोलो उसको। सॉरी। गुड। और तू आज के बाद तू मेरे साथ काम करेगा, सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करेगा, समझा? भाई है तू मेरा, चुप एकदम। अब एक काम कर, चेयर ले और बैठ यहाँ पे, कैसे काम करता हूँ देख। ये सब तेरी बात मान रहा हूँ ना, नहीं निकाल रहा इसको नौकरी से। बैठ। अच्छा साहब, मैं जा रहा हूँ अपने गांव, 2 महीने के बाद आऊंगा। ठीक है। हाँ शर्मा जी, हाँ हाँ पेमेंट हो जाएगी आपकी, मैं कल करवा दूँ। जी जी सर। ऐश्वर्या पैसे रखे थे, पैसे कहाँ गए? सर मुझे नहीं पता पैसे कहाँ गए। अरे तुम्हें क्या पता, यहीं तो रखे थे पैसे। सर कहीं वो सिक्योरिटी गार्ड जो अंकल है वो पैसे लेके तो नहीं चले गए? बुला के लाओ उसे। अरे जल्दी बुला के लाओ। जी सर, मैं अभी बुला के लाती हूँ। लीजिए सर, ले आई मैं चोर को। हाँ, यहाँ पे पैसे रखे थे, पैसे कहाँ गए? पैसे? कौन से पैसे साहब? यहाँ पूरे 2 लाख रुपए रखे थे। 2 लाख रुपए कहाँ गए? तुम दोनों के अलावा और कौन आया केबिन में? अरे अंकल क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? सर और मैं तो यहीं बैठे हुए हैं ना तब से, और यहाँ पे सर ने पूरे 2 लाख रुपए रखे थे। आप यहाँ से पैसे उठा के चोरी करके लेके गए ना? बताइए सर को सच। अरे भला मैं क्यों पैसे चुराऊंगा साहब? आप तो जानते हैं इस कंपनी में आपके पास कितना पुराना काम करता हूँ, कितना पुराना गार्ड हूँ साहब। आपको तो मेरे पे विश्वास होना चाहिए। और साहब फिर मैं पैसे क्यों चुराऊंगा साहब? देखिए अंकल, झूठ मत बोलिए, ऐसा ना हो कि हमें यहाँ पे पुलिस बुलानी पड़े। पैसे वापस कीजिए सर के। अरे हाँ हाँ मैडम, आप चाहे पुलिस को फोन करो, चाहे जिसे मर्जी फोन करो। जब मैंने कह दिया ना कि मैंने पैसे नहीं चुराए साहब, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपने पैसे नहीं चुराए अंकल, तो आपको अपना ये थैला चेक कराने में दिक्कत क्या हो रही है? करवा दीजिए ना सर को थैला चेक। अगर उसके अंदर पैसे नहीं होंगे तो आप साफ निकल जाएंगे। साहब मैं कोई चोर थोड़ा हूँ जो आप मेरा थैला चेक करोगे। इतने सालों से मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। अंकल जी, बैग चेक कराने में क्या दिक्कत है आपको? बैग चेक कराने में प्रॉब्लम क्या है? चोरी करी आपने? मतलब आप लोग मेरा थैला चेक करोगे? इसका मतलब साहब आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना? मैं इतने टाइम से इस कंपनी में काम करता हूँ, आपका भरोसेमंद आदमी हूँ साहब। मैं चोरी नहीं कर सकता, मैंने चोरी नहीं किया साहब। अंकल जी, ये बात घुमाने की जरूरत नहीं है। वो यहीं बैठी थी और आप गए। चुपचाप खोलिए अपना थैला। ठीक है साहब, अगर आप कहते हो ना कि अपना थैला चेक कराओ, मैंने चोरी किया, अगर साहब मैंने चोरी की हो ना तो मैं ये नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा और आप मुझे 100 जूते मारना। और हाँ, अगर पैसे इनके बैग से निकले ना तो सर आप बिना इसे नौकरी से निकाल देना। क्या बकवास है ये अंकल? अब आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लग चुका है तो आप उल्टा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। मेरे पास में कोई पैसे नहीं है और मैं तो सर के सामने ही बैठी हूँ इतनी देर से। मैं ऐसे कैसे पैसे चुरा सकती हूँ? ठीक है मैम साहब, कोई बात नहीं साहब, मैं अपना थैला चेक करा देता हूँ। उसके बाद आप इनका पर्स चेक करना, मैं दिखाता हूँ। ये लो साहब, आप देखो, चेक करो, ये देखो साहब, ये लीजिए साहब, पूरा थैला आपके सामने मैंने पटक दिया। अब बताओ आपको ये पैसे नजर आए हैं? पैसे मेरे पास, आप मुझे चोर समझ रहे थे? आप भी चेक कर लो मैडम, देख लो आप कहाँ है पैसे, बताइए। सर इन्हीं के पास होने चाहिए थे पैसे। तो पैसे कहाँ गए यहाँ से? इसके बैग में है नहीं, तुम यहाँ बैठी हो, पैसे कहाँ गए? अरे साहब मैं बता दो पैसे कहाँ गए। पैसे ना इन मैडम के पर्स में है, ये देखिए, ये रहा इनका पर्स। ये रहे साहब, ये रहे पैसे, ये देखो, ये लो। ऐश्वर्या, तुम यहाँ बैठे बैठे चोरी कर रही हो 2 लाख रुपए की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सर मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे पर्स में कहाँ से आए। सर ये मैंने नहीं चोरी किया है सर।
और आपको तो पता है मैं इतने सालों से आपकी कंपनी में काम करती हूँ, इतनी ऑनेस्ट एम्प्लॉय हूँ, मैं ऐसे कैसे पैसे चुरा सकती हूँ? अब मैं तो सर इतनी देर से आपकी आंखों के सामने ही बैठी थी कि मुझे नहीं पता मेरे पर्स में पैसे कहाँ से आए। देखा साहब, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैंने चोरी नहीं की है। पैसे कहाँ से निकले? इन मैडम के पर्स से। सर मुझे नहीं पता मेरे पर्स में पैसे कैसे आए, और मेरे पर्स में पैसे कैसे आ सकते हैं? पैसे तो मैंने इनके बैग में। देखा साहब, बोली ना कि पैसे इन्होंने मेरे बैग में रखे थे। साहब अपने आप मुंह से बोला इसने। अब बताओ चोर कौन है, मैं हूँ या ये? क्या क्या ऐश्वर्या, मैं जान सकता हूं कि तुमने ये पैसे इनके बैग में क्यों डाले? जान सकता हूं मैं? सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेता हूं, 1 मिनट। तुम्हारे बैग में पैसे कहां से आए ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन ऐश्वर्या ये पैसे तुमने इनके बैग में क्यों डाले, मैं जान सकता हूं? सर वो एक्चुअली सर वो आखिर एक सिक्योरिटी गार्ड से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अरे उम्र में तुमसे इतने बड़े हैं, कुछ बोलते नहीं है तुम्हें, दिक्कत क्या है तुम्हारी? सर देखिए मुझसे गलती हो गई सर। एक्चुअली ना ये अंकल ना बहुत ज्यादा बदतमीज है। मैं इन्हें जब अपने काम करने के लिए बोलती हूँ ना तो ये साफ मना कर देते हैं सर। काम? कौन सा काम की बात कर रही हो तुम? सर मेरे कुछ पर्सनल काम, जैसे मैं कभी इन्हें बोल देती हूँ कि बाहर से मेरे लिए कुछ खाने का ले आइए, या फिर टेलर को मैंने कपड़े दिए तो वो ले आइए। सर ये साफ मेरे मुंह पे मना कर देते हैं काम करने से, ऊपर से बदतमीजी करते हैं, कहते हैं मैं आपके काम करने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। अब आप ही बताइए ना सर, ऐसे लोगों से तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारे छोटे मोटे काम कर दें, और ये अगर किसी का काम कर देंगे तो इनका क्या चला जाएगा सर? सर ये करते ही क्या है, बाहर बैठे ही तो रहते हैं पूरा दिन। देखा साहब, ये मुझसे कितना जलती थी। अरे साहब मैं अभी ड्यूटी पे आता नहीं था, पहले इनको कॉफी ला के दो, फिर इनके लिए सामान लेकर आओ, फिर मार्केट भागो, है यहाँ तक कि अपने घर का काम भी मेरे से करवाती थी साहब। घर के लिए सब्जियां लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, सारा दिन मैं इनका काम करता रहूं। साहब मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ, मैं आपकी कंपनी में गार्ड हूँ साहब। मैं आपकी कंपनी में काम करूंगा या मैं इसके काम करूंगा? अब बताइए साहब। इसलिए मेरे से चिढ़ती थी और ये मुझे नौकरी से निकालना चाहती थी, शायद इसलिए इसने ये काम किया है। ऐश्वर्या, वो इस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड है, तुम्हारे पर्सनल असिस्टेंट नहीं है कि तुम जो भी करा लोगे उनसे। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे बोलना चाहिए था ना। अगर उनके बैग से भी पैसे निकल जाते, जॉब चली जाती उनकी। एक जवान बेटी है जिसको पढ़ाई लिखाई करा रहे हूं, क्या करते उसके बाद? हाँ, शर्म आनी चाहिए ऐश्वर्या तुम्हें। तुम एक ऑफिस की एम्प्लॉय होने के बावजूद इतनी घटिया हरकत कर रही हो यहाँ पर। किसी ने ठीक कहा ऐश्वर्या, इंसान चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना बन जाए, लेकिन उसकी जो सोच है ना वो जिंदगी भर बदल नहीं सकती। तुम इतनी घटिया हरकत करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे मेरे कैबिन में तुम ऐसे ही बैठे रहती हो, इतने सारे पैसे यूं ही पड़े रहते हैं, कल को तुम कुछ भी कर दोगे। नहीं, एक काम करो, सबके बैग में जाके पैसे डालो, मैं पूरे स्टाफ को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है? इस ऑफिस को तुम और मैं मिलके चलाते हैं ना। सिक्योरिटी गार्ड भी तुम बन जाना, ड्राइवर भी तुम बन जाना, पियून भी तुम बन जाना, बाकी काम मैं संभाल लूंगा, है ना? क्योंकि और लोग भी तुम्हारा पर्सनल काम तो कर नहीं रहे होंगे, मैं भी नहीं करता, मेरे को भी चोरी का इल्जाम लगा दो। आई कांट ऐश्वर्या, देखो तुमने जो किया है ना उसके बाद मैं तुम पे भरोसा तो नहीं कर सकता। बेहतर ये है कि अपना बैग उठाओ, वहां से अपना लैपटॉप उठाओ और चली जाओ इस ऑफिस से। तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर भी मैं तुम्हारे घर ही पहुंचा दूंगा, ठीक है? मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना ऐश्वर्या, गो। नहीं सर, सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। मेरा करियर, मेरा फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा सर। और अगर ये बात बाहर चली गई या किसी को पता चल गई तो सर मुझे दोबारा कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। सर आप चाहेंगे तो मैं अंकल को भी सॉरी बोल देती हूँ। अंकल आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज सर मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। सर मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ सर, प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर। नहीं ऐश्वर्या, इंसान अपनी फितरत से ना कभी नहीं बदलता। और आज तुमने जो एक गलती की है ना, एक्चुअल में गलती है ही नहीं, ये तो धोखा देना हुआ ना। साइको हो तुम एक नंबर की। अगर कोई इंसान तुम्हारा काम नहीं करेगा तो तुम कुछ भी करोगे उसके साथ। तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूं कि तुम्हारे टर्मिनेशन लेटर में कुछ नेगेटिव नहीं लिखूंगा। किसी और अच्छी कंपनी में तुम्हें जॉब मिल जाएगी आराम से, लेकिन इस कंपनी में मैं तुम्हें दोबारा कभी हायर नहीं करूंगा। यू मे लीव नाउ। देखिए सर, मैं आपसे कह तो रही हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए सर। आगे से कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर, प्लीज। आई सेड लीव। साहब मैंने कहा था ना कि मैं चोर नहीं हूं। देखिए ना, मैंने चोरी नहीं की है साहब। थैंक यू सो मच अंकल जी। आज अगर आप नहीं होते तो शायद मुझे काफी नुकसान हो जाता। आप तो जानते हैं 2 दिन बैंक बंद है और मुझे शर्मा जी को कैश में पेमेंट करनी है। अगर मैं उनको पेमेंट नहीं करूंगा तो मेरी डील्स रुक जाएंगी, और अगर मेरी डील रुक गई तो कम से कम मुझे 1 महीने का लॉस होगा। आज आपकी वजह से काफी बड़ा लॉस होने से बच गया है मेरा। थैंक्स अ लॉट। और आप एक काम कीजिए, पैसे रख लीजिए।
नहीं साहब, ये किसी ये नहीं मैं रह सकता साहब पैसे। देखिए अंकल जी, आपने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया और आप भी अपने गांव जा रहे हैं, तो मैंने आपको कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया, ये रख लीजिए। ठीक है साहब, आप कहते हो तो ले लेता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ साहब, फिर मैं 2 महीने के बाद आऊँगा यहाँ पे। हाँ अच्छा साहब, जय राम जी की।